और 51वें सर्ग के 75वें और 76वें श्लोक में साफ साफ बताया गया है, गरुड़ न सर्प न यक्ष न दैत्य न दानव न राक्षस न देवता कोई नहीं वध कर सकता तेरा इस संसार में। उसका गला धड़ से अलग हो गया था। ये धरती पे लड़ाई हुई थी मेरे भाई, पानी के अंदर नहीं है। और तुम चाकू मरवा रहे थे। बजरंग बली की इतनी बड़ी बेइज्जती कहीं नहीं हो सकती, मच्छरदानी में अर्जा के फंसाया उनको। अरे भाई पहाड़ उठा के लाए हैं, थोड़ी तो इज्जत बनती है। जंजीर से बांध लेते, सलाखें लगा देते, आयरन मैन का केज फंसा देते, लेकिन मच्छरदानी, ऐसी मच्छरदानी तो मेरा खरगोश काट के निकल जाए। तुम बजरंग बली फांस लिए उसमें। यही दिखाने के लिए हर थिएटर में एक सीट खाली छोड़ रखे थे तुमने बजरंग बली के लिए। कुछ नया दिखाने के नाम पे हॉलीवुड के सीन चुरा के चिपका दिए। तुम्हें क्या लगता हम ना देखते अंग्रेजी पिक्चर? हमको तो याको नाम तक पता, या सुग्रीव ना, यो प्लैनेट ऑफ द एप्स को सीजर आ, डायलॉग्स भी सेम चुराए। यो बंदर बोलता है, ये बंदर बोलता है। ये बोल रहे थे तेरे बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। सुनो, पहले तुम मार खाओ, अब सुनो। ऐसा बगीचा बनाने का आइडिया को दे दीस? न घास न खरगोश न झरना न पौधे, जहां देखो पथरा पथरा पथरा, वो भी सिर्फ काला पथरा। ये अशोक वाटिका है, सफेद फूल झाड़ू। भाइयों किस मौसम में शूटिंग कर ली तुमने? मन ने तो समझ ना आ रहा, पतझड़ का मौसम है कि बसंत का? अब पतझड़ नहीं कह सकते क्योंकि फूल ही फूल खिले हैं, बसंत नहीं कह सकते क्योंकि हरियाली तो छोड़ो, पत्ते के नाम पे एक पत्ता नहीं दिख रहा। और यो कह रहा तेरी बुआ का बगीचा। अयो रावण क्यों बेरोजगार घूम रहा है? दुनिया भर के सारे अस्त्र शस्त्र हैं इसके पास, फिर भी इससे लोहा पिटवा रहे हो। मुंह में हेलमेट लगाए घूम रहा है, लेकिन फिर भी अंदर कोई ललपेटे भाग रहा है। अये मेघनाथ, जब इन्होंने ये डायलॉग बोला चली ना, तब तुरंत फील हुआ कि कुछ कमी तो हुई यहां पे, और झट से ये वीडियो याद आ गया। जली ना, तेरी भी जली ना। थांबा 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 थांबा। और ये बजरंग बली कब से ऐसी भाषा बोलने लगे भाई? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेबी भी तेरे बाप की। इन डायलॉग्स को सुनने के बाद मेरा मूवी के राइटर से एक निवेदन है कि स्पाइसी खाना खा के कृपया सुबह सुबह बाथरूम में जाकर के यार तुम स्क्रिप्ट मत लिखने लग जाया करो। जो भी तुम फील करते हो वो तुम लिख डालते हो। यार देखो, समझो बात को, बजरंग बली हमारे भगवान है। अब तुम उनसे ऐसे छपरी डायलॉग्स बुलवा रहे हो तो कोई छोटा सा बच्चा देखेगा तो वो तो यही समझेगा ना कि बजरंग बली ऐसे ही डायलॉग्स मारते होंगे। अब मान लो आपका बच्चा आपके साथ कभी बजरंग बली के मंदिर जाता है और वहां पे वो लंगोट चढ़ाता है, तेल चढ़ाता है, दिया चढ़ाता है, और ये सब सामग्री पंडित जी को देते हुए वो बोलता है कि पंडित जी, लंगोट मेरे बाप का, तेल मेरे बाप का, ये माचिस मेरे बाप की, ये दिया भी मेरे बाप की, और इसमें बाती जलेगी भी मेरे बाप की, ये लो आप लो और चढ़ा देना। तो आपको, पंडित जी को और आसपास के लोगों को कैसा फील होगा? यार हनुमान जी जिन्होंने आज तक श्री राम को कभी डायरेक्ट राम कह के नहीं पुकारा होगा, लेकिन इस मूवी में आप डायरेक्ट उन्हें राघव कह के बुलवा रहे हो। हम भक्त हैं श्री राम के, ऐसा अपमान दिखा के क्यों गुस्सा दिलाते हो हमें? क्यों खून खौलाते हो हमारा? तुम्हें क्या लगता है ऐसे डायलॉग्स भगवान के मुंह से बुलवा के कूल लगेगा? ये कूल नहीं है, ये कूल नहीं है। हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमारे देवी देवताओं का कोई भी ऐरा गैरा आके अपमान करके चला जाए। माता सीता सनातन धर्म की स्त्रियों का गुरूर है, तुमने उनकी छवि सूर्पणखा जैसी बना दी। सूर्पणखा के पास अंग प्रदर्शन से बड़ा और कोई दूसरा गुण नहीं था। जैसे अर्धनग्न कपड़े सूर्पणखा ने पहने हैं, वैसे ही अर्धनग्न कपड़े तुमने माता सीता को पहना दिए। अपनी मां को पहनाओगे ऐसे कपड़े? अच्छा लगेगा उनके ऊपर? यह है तुम्हारा कूल दिखाने का तरीका? आज भी अगर किसी लड़की को सीता कह के पुकार दिया जाता है तो यह उस लड़की के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। अब हम क्या उपमा लगाएंगे माता सीता की? तुमने तो उन्हें सूर्पणखा बना के रख दिया। सूर्पणखा की तरह मॉडर्न लुक देके, अंग प्रदर्शन करा के, कूल दिखा के तुमने तो सनातन धर्म की लड़कियों का गुरूर ही छीन लिया। अब वो क्या अंतर करेंगी कि वो सूर्पणखा का अनुसरण कर रही हैं कि हमारी मर्यादा की देवी माता सीता का? कपड़े तो कपड़े, तुमने उनका गहना, उनकी मर्यादामयी भाषा भी छीन ली उनसे। श्री रामचंद्र जी के लिए उनसे यह डायलॉग बुलवा रहे हो कि तुम्हारे भाई तो बाहर हैं। भाई, भैया नहीं बुलवा सकते थे उनसे? ऊपर से लक्ष्मण जी को भी ऐसा ही डायलॉग दे रहे हो कि लक्ष्मण जी भी रामचंद्र जी के लिए भाई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भैया नहीं बुलवा सकते थे उनसे? क्यों भाई, क्यों दिखाना इतनी छपरीगिरी? डायलॉग्स तो छपरी बना दिए, कम से कम रामायण की स्टोरी तो ओरिजिनल रखते। श्री वाल्मीकि रामायण के अरण्यक कांड के 55वें सर्ग के 7वें श्लोक में खुद रावण ने लंका का वर्णन करते हुए अलग अलग पक्षियों का वृतांत बताया। तुमने पक्षियों के नाम पे सिर्फ चमगादड़ दिखाए। 8, 9, 10 और 11वें श्लोक में सोने और चांदी जड़ित दीवारों का वर्णन है। तुमने सोने की लंका को वैम्पायर सिटी बना दिया। बहुत सही, यह किया तो किया, रियल कैरेक्टर्स ही बदल डाले। इसी कांड के 72वें सर्ग के 10, 11, 12, 13, 14, 15वें श्लोक में कबंध ने श्री राम को सुग्रीव से मिलने को कहा है, लेकिन मूवी में
कबंध की जगह शबरी से बतला रहे हो कि श्री रामचंद्र जी जाइए आप सुग्रीव से मिलिए। भाई स्टोरी पढ़ लो। भाई सच बताओ, रामायण पढ़े तो थे ना स्क्रिप्ट लिखने से पहले? हाँ? नहीं? हाँ पढ़े होते तो पता होता कि माता सीता को बहन नहीं माता मानते थे बजरंगबली। लेकिन आपने हनुमान जी को एक और छपरी डायलॉग चिपका दिया। हनुमान जी कह रहे थे जो कोई भी हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। एक पल को तो मैं भी चकरा गया था कि यार हनुमान जी की ऐसी कौन सी बहन थी जिसको कोई लंका उठा के ले गया। फिर याद आया कि ये तो बॉलीवुड है, यहां तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ठीक ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अंगद को रावण के पास भेजा शांति संदेश पहुंचाने, तो अंगद जी से यह डायलॉग बुलवाया जा रहा है शांति संदेश के नाम पे। और डायलॉग क्या है? माफी मांग ले वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। है ये रामायण है। डायलॉग्स के मामले में छपरियों की कॉपी, सीन्स के मामले में हॉलीवुड की कॉपी। कभी वकांडा की तरह दौड़ते दिखाया तो कभी अवेंजर्स सर्कुलर दिखाया। जैसे सुपरमैन फ्लैश से भी तेज था, वैसे मेघनाथ को लक्ष्मण जी के बाणों से भी तेज दिखाया। लक्ष्मण जी के बाणों से तेज यहां मारा था लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को। मुंडी अलग हो गई थी मेघनाथ की। पढ़ो स्टोरी, ओरिजिनल क्या है। मेघनाथ हनुमान जी को पत्ते की तरह उड़ा के फेंक दिया, वो भी रणभूमि में। भाई रणभूमि में हनुमान जी और मेघनाथ के बीच में ऐसा मल्ल युद्ध नहीं हुआ था। संजीवनी बूटी का ज्ञान मेघनाथ की वाइफ से बतला रहे हो, जबकि असल में जामवंत जी ने बताया था। संजीवनी बूटी पीस के बना रही हैं मेघनाथ की वाइफ, जबकि असल में कपिश्रेष्ठ सुषेण जी ने बनाया था। उनका तो जिक्र ही नहीं है। भाई पता होता तो ना जिक्र करते। स्वर्ण कुंड दिखा रहे हो मेघनाथ के वध के लिए। भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। युद्ध कांड के 84वें सर्ग के 14, 16, 18 और 22वें श्लोक तथा 85वें सर्ग के श्लोक 13, 14, 15 में निकुंभला देवी के यज्ञ का वर्णन है, जहां मेघनाथ युद्ध करने से पहले यज्ञ करने के लिए जाता है। लेकिन मूवी में आप लोग क्या दिखाते हो कि एक गोल्डन स्विमिंग पूल है, वहां मेघनाथ को मत जाने दो। अगर वो चला गया तो उसे पानी में मत डूबने दो। अगर वो डूब गया तो वो अमर होकर निकलेगा। उसके बाद भी एक रास्ता है, उसको पानी के अंदर ही जाकर के मारो। हॉलीवुड देख के पगला गए हो का? इतना छपरी गिरी कि लक्ष्मण जी से चाकू से मरवा रहे हो मेघनाथ को। जबकि ओरिजिनली पता है क्या था? 86, 89, 90 और 91वें सर्ग में साफ साफ बताया गया है कि कैसे अपने अपने रथों पर बैठ के युद्ध किया जा रहा था दोनों के द्वारा। और 51वें सर्ग के 75वें और 76वें श्लोक में साफ साफ बताया गया है कि कैसे इंद्रेय मंत्र वाले बाण से लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत के गले पर प्रहार किया था और उसका गला धड़ से अलग हो गया था। यह धरती पर लड़ाई हुई थी मेरे भाई, पानी के अंदर नहीं। और तुम चाकू मरवा रहे थे उनको। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग स्टूडेंट्स हैं, कई लोग ऑफिस वर्कर्स हैं, कई लोग बिजनेस ओनर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, प्राइवेट वर्कर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, अपने अपने जीवन में अत्यंत व्यस्त हैं। हमें समझ नहीं आता कि आखिर विरोध करें तो करें कैसे ऐसे अपमानजनक मूवीज का। आखिर कैसे बोध कराएं असल सत्य के ज्ञान का। कैसे जगाएं हर एक सनातनी को कि उठने से पहले ही ऐसी हर बेशर्मी को वो एक होकर के कुचल दें। एक सबसे सरल तरीका है। जो लोग भी इस लड़ाई को अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, हम हो सकता है उनके पास ना जाए, लेकिन अपने घर बैठकर हम उनका समर्थन कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो को हर सनातनी तक शेयर कर सके, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि चमगादड़ में उठा के नहीं ले गया था माता सीता को। ब्रह्मा जी ने यह वरदान नहीं दिया था रावण को कि ना तुम दिन में मरोगे, ना रात में, ना धरती में, ना आकाश में। सब झूठ दिखाया गया इसमें। उत्तरकांड के 10वें सर्ग के 19वें श्लोक में बताया गया है, न गरुड़, न सर्प, न यक्ष, न दैत्य, न दानव, न राक्षस, न देवता, कोई नहीं वध कर सकता तेरा इस संसार में। यह वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। अगर मेरी बातें सच्ची लगती हैं तो शेयर करना, मेरे लिए मत करना और ना ही अपने लिए करना। शेयर करना उस समय के लिए जब सनातन धर्म के धर्मशास्त्र को अपमानित करने से पहले हर पाखंडी तुम्हारे शौर्य से थर्रा उठेगा। शेयर करना उस समय के लिए जब भारत की माओ बहनों को अपमानित करने से पहले, उनकी मर्यादा भंग करने से पहले हर अधर्मी तुम्हारी एकता से घबरा उठेगा। अपने लिए मत करना, मेरे लिए मत करना। शेयर करना उस वक्त के लिए जब तुम्हारे डर के कारण सनातन धर्म पे बेस्ड कोई भी मूवी, कोई भी वेब सीरीज शास्त्र अनुसार गरिमा और मर्यादा के दायरे में रह के बनेगी और यह देख के आने वाली पीढ़ी तुम पे गर्व करेगी। आज मौका है अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का। आज मौका है अपने सभ्य सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का। आज वक्त आ गया है हम सबको अपने अपने हिस्से का कार्य करने का। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, हर सनातनी को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। अधर्म के खिलाफ हो रहे इस युद्ध में मैं अपना धर्म युद्ध निभा रहा हूं और मुझे आपका समर्थन चाहिए।
जय श्री राम।